आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। पिछले चैप्टर में पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो अलिफ होता है, अगर वो अलिफ यानी कि हमज़ा अगर शुरू में आता है तो लफ्ज़ में क्या बदलाव आते हैं, बीच में आता है तो क्या आते हैं, और अंत में यानी कि आखिर में आता है तो क्या बदलाव आते हैं। और हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे अरबी भाषा में तीन प्रकार के कमज़ोर यानी कि क्षीण अक्षर होते हैं, यानी कि वो होते हैं अलिफ, वाव, या। उनको हम हर्फ इल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्फ इल्ला। देखिए, ये नामों को याद रखना वो ज़रूरी नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि अलिफ, वाव और या कमज़ोर अक्षर हैं, यानी कि कमज़ोर हर्फ हैं, कमज़ोर लेटर्स हैं, और इनके आने से शब्दों में या वर्ड्स में क्या बदलाव आते हैं या वो कैसे अपना शक्ल बदलते हैं वो जानना ज़रूरी है। ये नामों से तो ये है कि ठीक है, वो जैसे जैसे इंसान प्रैक्टिस करता है, आगे पढ़ता है तो उसे पता चलेगा। हर्फ इल्ला, अलिफ, वाव, या। पिछले चैप्टर में हमने अलिफ पढ़ा था, इसमें हम पढ़ेंगे या के बारे में। हम ये वो शब्द देख रहे हैं जिनके शुरू में या आता है, यतमा, यक़िज़ा, यसिरा। ठीक है, ये वो शब्द हैं जिनके बीच में या आता है, तारा। अब देखिए, ता तो है। अच्छा, हम लोग है ना प्रैक्टिस करते करते हमें पता है तारा, मोटा ता की आवाज़ निकालनी है, तो कभी निकलती है, कभी नहीं निकलती है, क्योंकि इतना बचपन से मश्क नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास नहीं है। लेकिन क्या है ना, कोशिश करते रहना है। तारा, इसके बीच में जो है ना या है, जो दिख रहा है ना अलिफ मकसूरा, ये या है। ऐसी सारा, इसके बीच में भी या है। बीच का शब्द इधर का 1 2 3, पहला शब्द है ता, दूसरा ता मतलब तोय, और दूसरा अक्षर है या, और तीसरा है रा। इसी में भी पहला जो अक्षर है, पहला हर्फ है स्वाद, दूसरा है या, और तीसरा है रा। इसमें देखिए ज़ाबा में पहला अक्षर है ज़ा, ठीक है, दूसरा है या, और तीसरा है बा, ज़ाबा। तो उसका मीनिंग हम बाद में, वो उतना ज़रूरी नहीं है, हम बताते हैं कि इसमें बदलाव क्या आता है। देखिए ये वाले शब्द देखिए, इसके अंत में यानी कि ये पहला अक्षर, पहला हर्फ, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसमें या जो है वो लास्ट का, अंत का अक्षर है। पहला अक्षर है का, दूसरा है व, तीसरा है या, कविया। पहला है वाव, दूसरा है लाम, तीसरा है या, वलिया। और ये पहला है ऐन, दूसरा है लाम अलिफ, और तीसरा है या, अलैया। तो देखिए या अक्षर अला में गायब है ना, ये अंत में या दिखाई नहीं दे रहा, जबकि कवी में, ये देखिए कविया में और वलिया में है। तो ये हम आगे चल के जानेंगे कि इसमें या अक्षर क्यों गायब हो गया, क्यों चला गया, हालांकि इसमें या अक्षर, या हर्फ है। तो बस हम ये पढ़ रहे हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है कि हर्फ इल्ला के शब्द होते हैं अलिफ, वाव और या, और उनके आने से पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव, वो कैसे बदलते हैं अपने आप को। और अब माशाल्लाह से अब ये ऐसे ही मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो पैटर्न्स, ये जो सांचे, ढांचे हम पढ़ रहे थे, फॉर्म्स, इसमें भी आपको रटना नहीं ज़रूरी है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये काम क्या होता है। और मुझे उम्मीद है कि 2-4 तो शुरू के आपको भी याद हो गए होंगे कि पहला होता है काम होना, ये वर्ब है जो कोई काम दिखाता है, फ़ाला। दूसरा होता है फ़ाइल, जिसने काम किया। तीसरा मफ़ऊल है ना, जिसके ऊपर काम होता है। चौथा होता है मफ़अल या मफ़इल, ज़बर या ज़ेर के साथ, जो ये दिखाता है कि किस जगह में, किस वक्त में वो काम हुआ है। मफ़अला पैटर्न वो दिखाता है जहाँ पे कोई काम बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा होता हो, ठीक है। फ़ाइल पैटर्न जो है वो आपको परमानेंट क्वालिटी दिखाता है, आपकी हमेशा रहने वाली खासियत है ना, स्थायी विशेषता दिखाता है। ता मरबूता फेमिनिन जेंडर के लिए, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए, और उसके साथ साथ अमूर्त कॉन्सेप्ट्स यानी कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए जो हमें दिखाई नहीं देती और हम उन्हें छू नहीं सकते, ऐसी चीज़ों के लिए भी शब्दों के अंत में, वर्ड्स के एंड में ता मरबूता लगाया जाता है। फ़आल पैटर्न हमें ये दिखाता है कि कोई काम जो है ये बढ़ा चढ़ा के, अब इसके बाद जो हम पैटर्न्स देख रहे हैं वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, एम्पलीफाइड वर्जन है, एम्पलीफिकेशन, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के करना, ठीक है। ये दिखाता है फ़आल की कोई चीज़ बार बार हुई हो, बढ़ा चढ़ा के। फिर ये दिखाता है फ़ाउल पैटर्न की कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बार हुई हो, अधिक बार हुई हो। ये बार बार होना, ये बहुत ज़्यादा बार होना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। और ये देखिए फ़ऊल और फ़ईल पैटर्न, हम देखिए कोशिश कर रहे हैं आइन की आवाज़ ऐन की तरह निकालें, और बाकी जो भी आवाज़ें हैं दीगर उनको कोशिश करते हैं, अभ्यास करते करते ही जब हम कुरान पाक भी पढ़ें तो कोशिश करें कि जिसकी जो आवाज़ है वो निकालने की कोशिश करें। तो फ़ऊल और फ़ईल, तो ये बताता है कि हमेशा बढ़ा चढ़ा के कोई काम जो हो रहा है वो हमेशा हो रहा है, जो हमेशा होने वाला काम है, और खूब बढ़ा चढ़ा के। एम्पलीफाइड वर्जन है, मैंने बताया आपको।
फ़इल, फ़इल पैटर्न बहुत छोटा पैटर्न है और उसका फ़ौरन मकसद होता है कि आपका ध्यान अपनी तरफ फ़ौरन खींच लेना, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था खुशबू का, मुश्क का। जैसे ही आपने खुशबू सूंघी, आपका ध्यान फ़ौरन उस तरफ, वो फ़ौरन आपका ध्यान ग्रैब कर लेती है, खींच लेती है। अगला था कि जो भी जिस चीज़ से काम होता है, जो टूल से, जो औजार से, जो उपकरण से काम होता है, वो मिफ़ाल पैटर्न पे आता है। और जो काम करने का तरीका, ढैली या ढंग होता है, वो फ़िइला पैटर्न पे आता है, फ़िइला। और एक फ़ौरन छोटा एग्जाम्पल काम करने का, जैसे कहता है इंस्टेंस ऑफ अ वर्क, फ़ौरन किया गया। जैसे इंसान खड़ा था, बैठ गया, बैठा फिर खड़ा हो गया, ठीक है, उसे वो फ़ाअला, फ़ाअला पैटर्न पे आता है, फ़िइला फ़ाअला। देखिए ज़रा सा ज़बर ज़ेर का फ़र्क है ना। अच्छा, हमने बताया था जब दो चीज़ों को कंपेयर करना हो, जब दो चीज़ों को मिलाना हो, तो अफ़अल पैटर्न का इस्तेमाल होता है। वो उससे बेहतर था, वो उससे अच्छा है, गुड, बेटर, बेस्ट वाला। और इसके साथ साथ ये सर्वश्रेष्ठ और उत्तम भी दिखाता है। और बहुत ही टेम्पररी भाव, टेम्पररी फीलिंग्स पे, टेम्पररी भावनाएं, अस्थायी भावनाएं फ़ालान पैटर्न पे दर्शाई जाती हैं। फ़ालान, देखिए फ़ालान और फ़ोलान में बहुत थोड़ा फ़र्क है, ये ज़बर का और पेश का, फतह का और दम्मा का फ़र्क है। लेकिन फ़ालान का तो मतलब जो होता है फ़ोलान से एकदम अलग होता है। फ़ोलान का पैटर्न दिखाता है कि कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के, हमने आपको बताया था फ़ोलान पैटर्न पे ही हमारा कुरान है, ठीक है ना। तो देखिए ये बढ़ा चढ़ा के, और ये है बिल्कुल टेम्पररी सी कोई फीलिंग दिखाना, टेम्पररी अस्थायी इमोशंस दिखाना। गुस्सा आया चला गया, दुखी हुए चले गए, खुश हुए खुशी भी चली गई। तो फ़ालान और फ़ूलान में ज़बर और पेश का फ़र्क है, लेकिन मायने में उस पैटर्न की जो मीनिंग है। तो आपको शब्द का, मैं फिर से वही वाली बात बोल रही हूँ, आपको शब्दों को याद करने की, ये जो भी हम यहाँ भाई शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनका मीनिंग बताते हैं, वो आपको सिर्फ उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, उसमें आपको उतना याद कर। लेकिन आपको ये ज़रूर पता रहना चाहिए कि ये पैटर्न ये शब्द किस पैटर्न पे आया और उस पैटर्न का मायने क्या था, मीनिंग क्या था। देखिए फ़ालान और फ़ोलान हो गया। अब ये देखिए फ़ोइल, अब यहाँ से फ़ोइल पैटर्न से किसी चीज़ को हम छोटा करके दिखा रहे हैं। हम यहाँ से बड़ा करके दिखा रहे थे ना फ़ऊल से, अब फ़ुईल से हम दिखा रहे हैं छोटा करके। छोटा करके मतलब किसी चीज़ को बहुत छोटा, जैसे अब हमने बोला ना कि बिल्ली का बच्चा किटन, तो बिल्ली का बच्चा किटन हो गया, है ना। हमने घी मक्खन लिया, उसको हमने मथा, उसका सार जो ऊपर जिस्ट निकला वो हो गया जुबैदा, मतलब जिसे कहते हैं जुब्द हो गया, घी मक्खन, और उसके बीच का मुलायम सा पार्ट जो जिस्ट हो, जो उसका मेन मुख्य भाग हो, वो हो गया जुबैदा। तो फ़ुआइल पैटर्न छोटा करके दिखा रहा है और फ़ऊल पैटर्न से बड़ा होना दिखा रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हम वो या वाले वर्ड्स पढ़ रहे थे कि जहाँ ये वाला शब्द देखिए जिसके शुरू में या आता है, यतमा। यता का मतलब, यतमा का मतलब आप जानते हैं कि जिसका मतलब कोई माँ बाप नहीं हो, है ना, जिसका कोई हो नहीं, वो यतमा होता है, ठीक है। इसका फ़ाइल पैटर्न नहीं होता, मफ़ऊल नहीं होता, लेकिन मफ़अल और मफ़इल पैटर्न होता है। मैतम की जहाँ पे वो बच्चा या कोई भी जो है यतीम हुआ हो, जिस जगह में या तो रखे जाते हैं, हम ऑर्फनेज भी कह सकते हैं, मैतम, है ना। मैतम वो जगह होती है। फिर मफला पैटर्न नहीं है। अच्छा, फ़ईल पैटर्न में जिसमें स्थायी विशेषता हो, परमानेंट, हमेशा। अब ये जाहिर सी बात है, किसी के माँ बाप चले गए तो वो तो हमेशा के लिए यतीम हो गया। ये तो एक परमानेंट क्वालिटी, हमेशा रहने वाली ये खासियत हो गई ना कि वो यतीम हो गया, ठीक है ना। अगला वर्ड देखिए, तारा। तारा में क्या होता है, तारा जो है ना बीच में या आया है, मैंने आपको बताया था। अभी यहाँ गायब है, लेकिन आप ना आगे शब्दों में देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं आपको मिलता नजर आ जाएगा। तारा का मतलब क्या होता है, उड़ना, वो उड़ा। पास्ट टेंस के बातें कर रहे हैं हम, ये क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द मतलब जो कोई काम करने का भाव दिखाते हैं, जो बताते हैं कि कोई काम हो रहा है, वो उड़ रहा है, वो उड़ा, ठीक है। ताइर जो उड़े, उड़ने वाला कुछ भी हो सकता है, आप मलाइका कह सकते हैं, आप परिंदे कह सकते हैं। ताइर, देखिए यहाँ पे जो है ना हल्का सा ये जो हमजा है, इसके नीचे हमने इसको हमजा को बनाने के लिए हमने इसका ये ऐसे करके गोल का इस्तेमाल किया, और हमजा के नीचे ये कसरा जेर लगा हुआ है, ताइर, ठीक है। थोड़ा राइटिंग का वही है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी धीरे धीरे। अच्छा, फिर उसके बाद कोई पैटर्न पे तारा शब्द नहीं आता, तारा शब्द किसी और पैटर्न पे नहीं आता। फिर आता है ता मरबूता, तायरा। तायरा मतलब स्त्रीलिंग शब्द है ना, फीमेल जेंडर है, जो दिखाता है कि ये फीमेल जेंडर है, तायरा, ठीक है ना। और ये एक बाकी कोई पैटर्न पे नहीं आता, लेकिन फ़ुऊल और फ़िइल पैटर्न पे, यानी कि कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के दिखाना, कोई चीज़ हमेशा से होते रहना, है ना। जो देखिए तैयार होता है, जो हमेशा से उड़ने वाली कोई चीज़ हो, हमेशा से उड़ रहा हो, हवाई जहाज़ें हो, कुछ भी हो सकता है। अब अगला शब्द देखिए जिसके अंत में या आता है, ऐन पे ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर, उसके बाद या है आला,
है ना। तो देखिए अला होता है क्रिया शब्द, जो ये दिखाता है कि कोई काम हो रहा है, और इसका मतलब होता है ऊंचा, आला, है ना, बहुत सबसे ऊंचा, ठीक है ना। और आलिम देखिए इसका फाइल पैटर्न एकदम अलग हो गया। फाइल पैटर्न में होना चाहिए था, पहले शब्द में होना चाहिए था फतह यानी कि जबर, दूसरे शब्द में होना चाहिए था कसरा, और आखिरी का अंत का शब्द ऐसे होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इसके बीच में, इसके अंत में या आया है, तो देखिए बड़ी अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। जबकि हर्फ इल्ला तो हम जान रहे हैं ना, अलिफ वाव और या किसी शब्द में होते हैं जो कि कमजोर अक्षर है और बहुत ही वीक लेटर्स हैं, वो किसी भी शब्द में होते हैं तो बड़ी अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। देखिए फाइल पैटर्न पे हालांकि इसको होना चाहिए था आइल या कुछ ऐसा, लेकिन ये है आलिन। आलिन क्या होता है? जो ऊंचा है, जो आला है ना, ऊपर है, जो सबसे ऊपर है, ठीक है। बाकी पैटर्न पे अला नहीं आता, अला फिर आता है स्थायी विशेषता वाला अली, हाँ, जो हमेशा ऊंचा से है, जिसकी खासियत ही बहुत ही ऊंचा होना है ना, सबसे ऊंचा है, सबसे आला है, सबसे ऊपर की चोटी पे रहता है वो। चोटी मतलब लिटरली वो सबसे ऊंची ऊंचाइयों पे है वो, है ना। तो ये हमेशा रहने वाली क्वालिटी है। और उसके बाद कोई पैटर्न नहीं है, या हम अफअल पैटर्न में आते हैं। अफअल पैटर्न मतलब जो ये बताता है कोई किसके बराबर है, वो उससे आला है। ये भी, और देखिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी क्वालिटी दिखा रहा है आला। देखिए अली और आला में फर्क है। अली वो खासियत होती है किसी शख्स के अंदर जो उसके अंदर हमेशा रहने वाली हो, हमेशा वो अपनी ऊंचाइयां दिखाता है, हमेशा वो मतलब जिसे कहते हैं ना कि उसको देख के इंसान सोचे कि कितना ऊंचा शख्स है, कितना हर तरह की क्वालिटी इसके अंदर है अली रजी अल्लाह अन्हु। और ये आला तो वो क्वालिटी है जो दिखाता है कि वो उसके मुकाबले में, सबके मुकाबले में सबसे आला है। तो जरा जरा सा फर्क होता है, जबर है, जेर है। लेकिन देखिए यहाँ पे या नहीं है, यहाँ पे या नहीं है। देखिए इसमें फाइल पैटर्न में या वापस आ गया, ठीक है। देखिए फा के ऊपर जबर, एन के ऊपर जबर, ये एन के ऊपर कसरा, एन के नीचे कसरा, जेर। तो देखिए लाम के नीचे जेर। अब क्योंकि यहाँ पे शद्दा क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे फाइल पैटर्न में पहले से या था और अला के अंत में भी या है, तो जब दो या मिलके आए तो उसके ऊपर शद्दा लग गया, यानी कि वो लफ्ज गहरा गया। दो को दिखाने के लिए, डबल को दिखाने के लिए शद्दा, ये डब्लू लगाया हुआ है। तभी देखिए यहाँ पे ये वाला या है, ये वाला या है, तो अली है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह।